बच्चों, पिछले जो क्लास में जो है मैंने 8वीं कक्षा का दूसरा पार्ट जो है मिर्च मसाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछली बार। अब जो है मैं उसके प्रश्न उत्तर मौखिक तरीके से बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पहला प्रश्न है जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, आप लोग अगर पुस्तक लेकर बैठे होंगे तो आप लिख सकते हो, तो पेंसिल से लिख लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, एक दिन भोलू क्या कर रहा था। पहला प्रश्न है, एक दिन भोलू क्या कर रहा था। उत्तर है, एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। ठीक है, प्रश्न है, एक दिन भोलू क्या कर रहा था। उत्तर है, एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, दूध कहाँ फैल गया। दूध कहाँ फैल गया। उत्तर है, दूध जमीन पर फैल गया। दूध जमीन पर फैल गया। तीसरा प्रश्न है, दूध में उसको क्या दिखाई दिए। दूध में उसको क्या दिखाई दिए। तो दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। दूध में, उत्तर है, दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। मैं आराम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए उत्तर क्या है। ठीक है, हीरा किसे न पचा पाई। ठीक है, हीरा किसे न पचा पाई। प्रश्न नंबर चौथा है, हीरा किसे न पचा पाई। उत्तर है, हीरा राज की बात को पचा ना पाई। उत्तर है, हीरा राज की बात को पचा ना पाई। पांचवा प्रश्न है, चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी। पांचवा प्रश्न है, चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी। उत्तर है, चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। उसकी सहेली कौन है, चमेली है ना। हाँ, तो चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। छठा प्रश्न है, चमेली ने चंपा से क्या कहा। चमेली ने चंपा से क्या कहा। क्या कहा चमेली ने चंपा से क्या कहा। तो चमेली ने चंपा से कहा। उत्तर है, चमेली ने चंपा से कहा, पूरा कबूतर। आश्चर्य होती है ना चमेली, पूरा कबूतर। कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। तो ये जो वार्तालाप हुआ है ये चंपा और चमेली के बीच में हुआ है, मगर यहाँ पे चमेली ने चंपा से क्या कहा, पूरा कबूतर। कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। ठीक है, प्रश्न पूछ रही है वो एक तरह से। सातवां प्रश्न, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे। दूर दूर से लोग क्यों आने लगे। तो भोलू के मुंह से निकलने वाले पक्षियों के चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। प्रश्न सातवां क्या है, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे। तो उत्तर उसका है, भोलू के मुंह से। ठीक है, भोलू के मुंह से निकलने वाले पक्षियों के चमत्कार को देखने के लिए जो है दूर दूर से लोग
आने लगे। ठीक है, 8वां प्रश्न है, बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया। क्या करता है भोलू? आखिर में जो है अंतिम जो है अंत में जो है भोलू जब सब तरफ बात फैल जाती है, गांव में बात फैल जाती है, लोग देखने आ जाते हैं भोलू को, तो वो घबरा कर, वो भयभीत होकर क्या करता है, वो पेड़ के पीछे, पेड़ पर छुपता है या पेड़ पर छिप जाता है। पुस्तक में देखो तस्वीर बताई गई है, फोटो है कि वो पेड़ पर छुपा हुआ है। तो घबरा कर, भयभीत होकर वो क्या करता है, पेड़ पर छुप जाता है। ठीक है, तो बेचारा भोलू 8वें का उत्तर है, बेचारा भोलू भयभीत होकर एक पेड़ पर छिप जाता है या छुप जाता है। अब प्रश्न 2 है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भोलू क्यों घबरा गया। भोलू क्यों घबरा जाता है? क्योंकि वो जब दूध पीता रहता है तो उसके मुंह से जो है दूध गिर जाता है, मुंह से दूध निकल जाता है, जिसमें जो है 2 पंख दिखाई देते हैं। ठीक है, इसीलिए वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। तो यहाँ पर देखें क्या है, भोलू दूध पी रहा था। अब उत्तर है उसका, भोलू क्यों घबरा गया, तो भोलू दूध पी रहा था, तब खांसी के कारण थोड़ा सा दूध जो है मुंह से निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है तथा भोलू के हाथ से लोटा गिर जाता है और दूध के फैलने पर उसे क्या नज़र आ जाता है, 2 पंख नज़र आ जाते हैं। तो यही उसका उत्तर है, इसीलिए भोलू घबरा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा जो है, हीरा ने चंपा से क्या कहा। हीरा ने चंपा से क्या कहा। क्या कहा हीरा ने? 2 पंख निकले थे ना मुंह से भोलू के, मगर हीरा क्या कहती है, बहुत सारे पंख निकले, है ना। तो किससे कहती है? चंपा से। तो प्रश्न ये है, हीरा ने चंपा से क्या कहा। तो हीरा ने चंपा से कहा कि एक राज की बात है। अब ये पूरा वार्तालाप आप लोगों को लिखना है, पूरा डायलॉग लिखने का है कि क्या कहा उसने। तो पूरा किसने किससे कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हीरा ने चंपा से कहा कि एक राज की बात है, आज भोलू के मुंह से बहुत सारे कबूतर के पंख निकले। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। ठीक है, वो पूरे डायलॉग्स लिखने हैं तुमको, क्योंकि हीरा क्या क्या कही है चंपा को, पूरे वार्तालाप जो है उनके बीच में क्या हुआ वो सब आप लोगों को लिखना है। तो उसने क्या कहा, यही सब है कि हीरा ने चंपा से कहा कि एक राज की बात है, आज भोलू के मुंह से बहुत सारे कबूतर के पंख निकले। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना, प्रॉमिस ले रही है वो। ठीक है, प्रश्न तीसरा जो है, चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा। चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा। तो भोलू के बारे में क्या कहती है चंपा के एक पूरा कबूतर निकला करके, है ना, मुँह से उसके। तो अब वो देखेंगे उत्तर में, चंपा ने चमेली से कहा कि भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला, है ना। तो वो कहती है चमेली से कि भोलू जी को क्या है, खांसी आई, तो उनके मुंह से क्या है, पूरा कबूतर निकला। अब चौथा प्रश्न, शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई। शाम तक जो है गांव में कौन सी खबर फैल गई। उत्तर है, शाम तक गांव में यह खबर फैल गई कि भोलू के मुंह से विभिन्न आकार और रंग के देश विदेशों के पक्षी निकल रहे थे। ठीक है, या निकल रहे हैं। इन पक्षियों से आकाश भर गया। ठीक है, तो क्या उत्तर क्या है, भोलू के मुंह से जो है विभिन्न आकार के और रंग के जो है पक्षी निकल रहे थे। देश विदेशों के
पक्षी निकल रहे हैं, इन पक्षियों से आकाश क्या हो गया था? भर गया था। ठीक है, ये हो गए प्रश्न उत्तर। अब मैं जो है तीसरा प्रश्न जो है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द जो है पहला जमीन, विलोम का अर्थ है अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो पहला जमीन, आसमान, जाना, आना, विश्वास, अविश्वास, गांव, शहर, बहुत, कम, बड़ा, छोटा, विदेश, स्वदेश। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता दूं, जमीन, आसमान, जाना, आना, विश्वास, अविश्वास, गांव, शहर, बहुत, कम, बड़ा, छोटा, विदेश, स्वदेश। ठीक है, अब अन्य वचन रूप लिखिए। कोई कोई जो है एक वचन है तो वो बहुवचन भी वही नाम से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है पंख, पंख पंखी रहेंगे, पंखे नहीं होंगे। पंख क्या है? पंखी रहेगा, पंखे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य वचन क्या है? एक वचन पंख है तो अन्य वचन जो है बहुवचन क्या रहेगा उसका? पंख ही रहेगा। पेट एक वचन है, बहुवचन भी क्या रहेगा? पेट ही रहेगा। कबूतर, कबूतर ही रहेगा, कबूतरे नहीं होगा, कबूतर ही रहेगा। पेड़, पेड़ हो रहेगा। ठीक है, घर, घर रहेंगे, घरे नहीं होगा, घर, घर चाहे कितने ही घर हो, घर ही होगा। बहुत सारे भी घर रहेंगे तो भी घरे नहीं कहेंगे, घर ही रहेंगे। लोग, लोग, पक्षी, पक्षी, गांव, गांव, ये सब क्या है? जो एक वचन रहेंगे वही बहुवचन भी रहेंगे। अब यहाँ पे बहुवचन है वो देखो आगे उदाहरण क्या है? गौरैया, गौरैये, बेचारा, बेचारे, मुर्गा, मुर्गे, वादा, वादे। ठीक है, अब कुछ शब्द जो है सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, मैंने कहा ना। वैसे ही पानी, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश आदि जो है वो एक वचन में ही रहेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 5वां जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। किससे कहा? हीरा से कहा। ठीक है, डैश की जगह पे क्या आएगा? हीरा। प्रश्न नंबर 2, भोलू ने डैश में पंख की बात बता दी। भोलू ने डैश में पंख की बात बता दी। किसकी बात बताई? दूध की। दूसरे में क्या आएगा उत्तर? दूध। तीसरा प्रश्न, हीरा का पेट डैश लगा। हीरा का पेट डैश लगा, फूलने लगा। तीसरा उत्तर जो है फूलने लगा। चौथा प्रश्न, लोग बात का डैश बना देंगे। लोग बात का डैश बना देंगे, तो उत्तर है बतंगड़। ठीक है, बतंगड़। 5वां प्रश्न, चंपा ने अपनी सहेली डैश से सारी बात उगल दी। चंपा ने अपनी सहेली डैश से सारी बात उगल दी, तो 5वें का उत्तर है
चमेली से। किससे? चंपा की सहेली कौन रहती है? चमेली रहती है ना। हाँ, तो चमेली से सारी बात उगलती है। गांव में, छठा प्रश्न है 6th, गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से डैश भर गया। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से डैश भर गया, अर्थात उत्तर क्या है? आकाश। क्या भर जाता है पक्षियों से? आकाश भर जाता है ना, तो आकाश भर गया। 6 जो छठा जो है प्रश्न, इन पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखिए। ये मैं आपको वीडियो द्वारा देख भेजूंगी। जब मैं प्रश्न उत्तर लिख कर भेजूंगी आपको, ये भी लिख के भेजूंगी। ठीक है, आगे की जो भी है वो सब मैं आप लोगों को लिख कर भेजूंगी। नमस्ते।